हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। चाइल्ड डेवलपमेंट में पियाजे अपने आप में बहुत महत्ता रखते हैं और इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इनकी थ्योरी को कंप्लीट रूप से समझें। इसे वीडियो के माध्यम से पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो पियाजे से रिलेटेड है। बात करें पियाजे की, तो पियाजे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और देखें हम आज के टाइम पे भी, तो जो नया करिकुलम में जो भी नया कॉन्सेप्ट है वो पियाजे की थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आइए हम पियाजे के बारे में जानते हैं। पियाजे का पूरा नाम जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे था। उनका जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। उनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैथल में कंप्लीट हुई और उनका फील्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी रहा। वे कंस्ट्रक्टिविज्म, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म के लिए जाने जाते हैं और उनकी मृत्यु जो थी 16 सितंबर 1980 में हुई थी। पियाजे के बारे में कुछ और जानते हैं। पियाजे स्विस बायोलॉजिस्ट थे और वो चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक माने जाते थे। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। पियाजेट्स थ्योरी टेल अस दैट द चाइल्ड इज़ born with a mental cognitive structure which develops and attains maximum growth around the age 14 or 15 years। पियाजे की थ्योरी हमें यह बताती है कि बच्चे की जो मानसिक विकास है वो मैक्सिमम 14 से 15 साल तक में हो जाता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का इन्होंने स्टडी किया था, अपने ही 3 बच्चों पर किया था। 3 बच्चों पर पता लगाया और एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि बच्चे अलग सोचते हैं बड़ों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत सोचते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद नहीं कर सकते हैं या तो वो मूर्ख होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा और कहा कि ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं और उन्हें ज्ञान का निर्माता भी कहा। पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखेंगे। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फर्स्ट है सेंसरी मोटर, जिसे हिंदी में संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। यह 0 से 2 वर्ष तक में होता है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ये 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इसमें। और थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष तक, और ये हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। फोर्थ है एंड लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं और इसे हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को समझने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है स्कीमा, मेंटल मॉडल्स टू प्रेजेंट द वर्ल्ड। स्कीमा जो है रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसको बोल सकते हैं। रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में स्कीमा में होती है, हर चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में रखता है, जहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देखकर पहचान सकते हैं, अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। सेकेंड है एसिमिलेशन, ब्रॉडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। एसिमिलेशन को आत्मसातीकरण कहते हैं। पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ नया ऐड करना एसिमिलेशन होता है। जो भी हमारा स्कीमा था पहले से था उसमें हम कुछ न्यू ऐड करते हैं तो एसिमिलेशन कहलाता है। थर्ड है अकोमोडेशन, समायोजन। अगर कुछ स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं या कुछ अपडेट करते हैं तो वो समायोजन होता है, एकोमोडेशन में आ जाता है। फोर्थ है इक्विलिब्रेशन, कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विथ ओल्ड नॉलेज। मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस करना है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। हम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे जिसमें आते हैं। तो बच्चे जो हैं वो सेंसस के थ्रू सीखते हैं। सेंसस आर टीचर्स, मतलब बच्चे जो होते हैं उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के थ्रू वो अपना समझ बनाता है, सुन कर, टच कर, स्मेल कर, इन सब के थ्रू ही वो अपना समझ बनाता है। जैसे अगर किसी कैंडल को अगर वो जाके छूता है, जलते हुए कैंडल को टच करता है तो उसका हाथ जलता है, तब वो समझता है कि हाँ ये चीज़ नहीं टच करनी है, तो वो इसके थ्रू ही अपनी अच्छी और बुरी की समझ बनाता है। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। पियाजे का ऐसा मानना है कि इस स्टेज में 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इन स्टेज के बच्चों में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, वो सिंबल के थ्रू अपने विचार प्रकट करने लगते हैं। सेकेंड है इरिवर्सिबिलिटी, उनमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर उनको 4 × 2 = 8 बता दिया जाता है, फिर पूछा जाता है 2 × 4, तो वो नहीं बता पाते हैं, तो उनमें इरिवर्सिबिलिटी की कमी होती है।
और ईगो सेंट्रिज्म होता है, मतलब बच्चा जो है उसकी सारी दुनिया मैं से ही शुरू होती है, आई में ही उसकी सारी दुनिया शुरू होती है, उसी में ख़त्म होती है। अगर उसको कुछ अच्छा लगता है तो वो सोचता है कि सबको वही चीज़ अच्छा लगेगा, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोचते हैं, वो ऐसा ही सोचता है। और इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलप होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए प्री ऑपरेशनल स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, लॉजिक की कमी होती है, बच्चा सोचता तो है बट लॉजिक नहीं लगाता है। जैसे अगर अपना बॉल खेलता रहता है तो वो बॉल को देखता है, फिर चंद्रमा बॉल को देखता है, वो जानता है कि वो बॉल है, फिर अगर वो चंद्रमा को देखता है तो वो चंद्रमा को भी बॉल कहने लगता है। तो वो लॉजिक तो लगाता है बट सही लॉजिक नहीं लगाता है, लॉजिक की कमी होती है। बच्चे की जो इस स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको टॉय एज भी कहते हैं, प्री चाइल्डहुड कहते हैं, प्री गैंग एज कहते हैं, क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इस एज में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नई होती है, तो हर चीज़ को लेकर वो क्वेश्चन करता है। स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इस स्टेज में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस करते हैं, मतलब जो मूर्त रूप से सामने होता है उस पर विचार करते हैं, लॉजिक आने लगता है। और कंजर्वेशन नहीं होती है इस स्टेज में। जैसे बच्चों को काउंटिंग करनी है तो वो जो सामने चीज़ होती है उसी को वो काउंट करते हैं 1 2 3, या फिर लाइन खींचकर 1 2 3 काउंट करते हैं। जो चीज़ दिखती है उसी पर विचार करते हैं, आइडियाज़ या थॉट में वो लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ईगो सेंट्रिज्म वो कम होने लगता है, जो मैं की भावना थी वो कम होने लगती है। इस स्टेज को हम लेटर चाइल्डहुड या गैंग एज भी बोलते हैं। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। और ये एडोलसेंस टू अडल्टहुड की जर्नी होती है, मतलब बच्चा ना तो बच्चा रहता है और ना ही और बड़ा रहता है, वो इन दोनों के बीच में रहता है। इस स्टेज में आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत होते हैं, जिसको इस स्टेज को तनाव व तूफान का काल भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब परिकल्पनाएं शुरू कर देते हैं, हाइपोथेटिकल रीजनिंग करते हैं, जो चीज़ें सामने नहीं है लॉजिक लगा पाता है उनमें। जैसे ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन है ये अगर उससे पूछते हैं तो वो एज्यूम करता है कि सबसे बड़ा ए है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगा पाता है। तो ये थी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के स्टेजेस। अब हम देखेंगे कि इनका यूज़ एजुकेशन में कैसे किया गया है। यूज़ इन एजुकेशन, फैसिलिटेड स्टूडेंट, मतलब बच्चे के ऊपर थोपे ना, ज्ञान का निर्माण उनको स्वयं करने दें। प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक टास्क, मतलब उनको ऐसे टास्क देने चाहिए जो रियल वर्ल्ड पर आधारित हो, उनको कल्पनाएं वाली नहीं देना चाहिए, जो वो समझ सकें रियल वर्ल्ड पर आधारित हो, उन्हीं पर उनको टास्क देना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज, मतलब उनको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, जो पूर्व ज्ञान है उससे नवीन ज्ञान की ओर उनको लेके जाना चाहिए। यूज़ इन अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, मतलब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन को जोड़ कर पढ़ाना चाहिए, मतलब नए ज्ञान को ऐड करना चाहिए, और जो नया ज्ञान है उसमें अपडेशन अगर ज़रूरत है तो मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है तो वो करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस, बच्चों को ऐसा अवसर दें, ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे बच्चा सेल्फ एनालिसिस कर पाए, खुद को सेल्फ असेसमेंट, खुद को चेक करने का उसको मौका देना चाहिए। पियाजे जो हैं वो बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं। उनका मानना है कि बच्चों में एबिलिटी होती है कि वो खुद सीख सकते हैं, वो बड़ों के बराबर ही सोचता है, बस प्रकार में अलग होता है। क्वांटिटिव लेकिन दोनों की सेम होती है। जैसे अगर कोई बड़ा है तो वो अपनी जॉब को लेकर परेशान रहता है या किसी चीज़ को लेकर परेशान है, वही सेम बच्चा भी उतना ही सोचता है। जैसे कुछ उसकी खिलौना टूट गई है डाउट तो अपने खिलौने को लेकर परेशान रहता है। थैंक यू, दोनों बराबर हैं, बस प्रकार अलग होता है।